नमस्कार। आज हमारा गणित का टॉपिक कक्षा 9th के बच्चों के लिए है और प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद क्या होता है और इसमें क्या क्या हमें सीखना है वो देखें। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें एक आता है चर पद और एक आता है अचर पद। ये चर और अचर क्या है? जो संख्याएं हम बीज राशि में लिखते हैं यानी x y के अंदर x y z a b c, उन्हें तो हम चर राशि बोलेंगे। और अचर पद वो होते हैं जिसमें संख्याएं होती है 2 5 7, तो ये अचर होते हैं। चर और अचर में ये हमने समझा। जैसे मान लीजिए 2x, अब 2x + 3, अब यहाँ पे 2x तो क्या है? चर पद है, और जबकि 3 क्या है? अचर पद है। चर और अचर पद आने के बाद उसके बाद हम बात करें बहुपद की। बहुपद यानी बहुत सारे पद। इसके अंदर जैसे हमने एक पद लिया 2x + 3, अब ये जो बहुपद है ये एक प्रकार से रेखिक पद कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं 2 पद है, और रेखिक पद हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर x की घात 1 हो। जैसे मान लीजिए 3y + 9, यहाँ भी देखें y एक ही चर राशि है और उसकी घात 1 है। जब घात 1 होती है और जिसमें 2 ही पद हैं उसे हम 2 पदों वाले और 1 घात वाले बहुपद को हम रेखिक पद कहते हैं। इसके बाद हम और आगे बात करें बहुपदों की। जैसे अपनी देखें, सवाल है 2x की 3 + 5x - 3। 2x की 3 + 5x - 3। अब आप देख सकते हैं इसमें एक ही चर राशि के अंदर बहुपद है, वो है x चर राशि। यहाँ 2x की 3, यहाँ 5x, यहाँ -3, तो यहाँ पे 3 पद हैं, इसलिए हम इसको त्रिपदीय भी बोल सकते हैं। बहुपद तो है लेकिन त्रिपदीय बहुपद है। या मान लीजिए अपने एक संख्या और लिखें 2x² + 5। अब यहाँ 2 पद हैं तो इसे द्विपदीय बोलेंगे। तो 3 पदों वालों को त्रिपदीय, 2 पदों वालों को द्विपदीय हम बोलेंगे। इसके बाद आ जाती है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात में क्या करेंगे? जैसे ये सवाल देखें तो इसमें आप देखें x की घात कितनी है? 3, और यहाँ पे x की घात कितनी है? 1। तो बहुपद की घात जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 ही है। जैसे अपने लिए x की 7 + x की 6 + x की 2 + 5। तो यहाँ पर अगर हमसे बहुपदी की घात पूछी जाए तो बहुपद की घात आएगी 7, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x की घात 7, x की घात 6, 2, 5, सबसे बड़ी घात 7 है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है 7, इसी कारण इसे हम बहुपद की घात 7 बोलते हैं। इसके बाद अगर कोई चर राशि है, चर राशि जैसे 2x, और अगर हम इसमें x हटा देते हैं तो एक प्रकार से ये बन गई अचर राशि, और इसे शून्य बहुपद भी कहा जाता है। शून्य बहुपद इसलिए क्योंकि इसके अंदर x की घात क्या है? 0 है। तो 2 को हम शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें x का मान नहीं है, शून्य है। इसके बाद त्रिपदीय, द्विपदीय और बहुपदीय होने के बाद इसके बाद आ जाता है गुणांक। गुणांक जैसे अपने कहें कि प्रथम पद का गुणांक क्या है, तो आप देखिए x की 3 के साथ क्या लगा हुआ है? 2। तो 2x की 3 में अगर x की 3 का गुणांक की बात करें तो आएगा 2। यानी गुणांक का मतलब है गुणा में लगा हुआ अंक। जैसे अपने एक और सवाल की बात करें √3x + 5। अब इसमें x का गुणांक पूछा जाए तो x का गुणांक हमारा आएगा √3, क्योंकि x का क्या लगा हुआ है? √3। तो प्रश्नावली 2.1 में कुछ यही बातें हमसे पूछी जाएंगी। तो आइए हम प्रश्नावली 2.1 आरंभ करते हैं।
2.1 जो प्रश्नावली है, अभ्यास है, उसके अंदर जो पहला सवाल है उसमें ये पूछा गया कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर लिखें। तो जो पहला सवाल है वो एक ही चर में बहुपद है। आप देख सकते हैं एक चर का मतलब x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एक ही चर वाला बहुपद है, यानी x के अलावा कोई x चर के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। दूसरा सवाल ये भी एक ही चर वाला बहुपद है, इसमें y है, y के अलावा कोई और चर राशि नहीं है। तीसरा सवाल जो है ये एक ही चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि 3√t प्लस t√2। अब यहाँ तो t की घात 1/2 हो जाएगी और यहाँ t√2, क्योंकि अंडू हटाएंगे तो घात 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो t है, जबकि यहाँ t की घात 1/2 है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। चौथा सवाल जो है y प्लस 2/y, तो ये भी एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये y है और ये 2/y, y को ऊपर ले जाएं तो y की घात -1, तो यहाँ तो y की घात +1 और यहाँ -1, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण पद नहीं है, तो इसके अंदर हम इसे भी एक चर में बहुपद नहीं कह सकते। और तीसरा सवाल जो है वो 3 चरों में बहुपद है, x, y और t, ये 3 चरों में बहुपद है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया, 3 चरों में बहुपद। इसके बाद जो दूसरा सवाल है उसमें हमारे से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x के गुणांक लिखें। मैंने आपको बताया था x के का गुणांक यानी x के साथ किसका गुना है। जैसे पहला सवाल है 2 + x² + x, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x के साथ किसका गुना है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो x के का गुणांक क्या आएगा 1। जब कोई भी संख्या ना हो तो गुणांक क्या आएगा 1। तो कहने का मतलब जैसे दूसरे सवाल में x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, -1 है तो -1 बोल देंगे। तीसरे सवाल में x के साथ क्या लगा हुआ है π/2, तो इसका आंसर π/2 आ जाएगा। चौथे सवाल में x के बड़ा पद है ही नहीं, तो इसमें 0 आएगा। तो गुणांक का मतलब है x के साथ क्या लगा हुआ है, क्या संख्या लगी हुई है, वो संख्या ही उसका गुणांक हो जाएगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात का मतलब है सबसे बड़ी घात। आप देखें यहाँ पे इस सवाल में x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3, जो सबसे बड़ी घात होगी। इस सवाल में देखिए यहाँ y की घात 0, यहाँ y की घात 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसमें 5t - √7, तो यहाँ पे t की घात 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और यहाँ पे घात है ही नहीं और शून्यतर पद है ये, इसमें घात 0 हुआ करती है, तो जिसमें चर राशि नहीं है उसमें 0 है, और बाकी सवालों में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। और इसके बाद हम अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल जो है 5वां, उसके अंदर हमारे को ये पूछा गया है कि कौन सा पद रेखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो आप देख सकते हैं पहला सवाल, इसमें x की घात जो सबसे बड़ी है वो है 2, तो ये पद कहलाएगा द्विघाती। ध्यान रखिए द्विघाती, द्विपदीय नहीं, द्विपदीय। पदीय का मतलब होता है पद, कितने पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है। यहाँ घाती पूछा है तो घात के हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, तो ये हो गया त्रिघाती। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है y की 2 4, y की 2 बड़ी है, तो ये द्विघाती। और जिसमें घात 1 होती है उसे अपने बोलते हैं रेखिक। ध्यान रखिए 2 पद और घात 1 ही हो। यहाँ देखिए 3t, ये भी रेखिक क्योंकि इसमें घात 1 ही है। जबकि अगले सवाल में r² यानी घात 2 है तो द्विघाती, और अंतिम में 3 घात है तो त्रिघाती। तो इस प्रकार से हमारी ये अभ्यास 2.1 पूरा हुआ और आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आगे से आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।